तो देश की सेवा तो हर कोई कर रहा है, लेकिन आपको सैनिक बनकर भारत माँ की रक्षा करना है, सेवा करना है, तो लग जाइए एसएससी जीडी की प्रिपरेशन में और सैनिक बनकर भारत माँ की रक्षा कीजिए। दोस्तों आज हम बात करने वाले एसएससी जीडी में, यानी कि अगर जो हमारा पेपर करवाता है एसएससी करवाता है, और जीडी का होता है जनरल ड्यूटी, यानी कि आप कांस्टेबल लेवल या सिपाही लेवल का आप कह सकते हो। यह इसके बारे में समझते हैं होता क्या है। तो इसके अंदर बहुत सारे पद आते हैं, जैसे असम राइफल, एसएसबी, एसएसएफ हो गया, और फिर एनआईए हो गया, सीआरपीएफ हो गया, बहुत सारे इसके अंतर्गत पद आते हैं। और इसके सिलेक्शन के प्रोसेस के बारे में बात करें तो पहले क्या होता है, सीबीटी एग्जाम होता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, फिर पीएचटी यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिर मेडिकल होता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद में आपका जॉब लेटर आता है। तो चलिए समझते हैं एक एक करके। और दूसरा चीज हम बुक के बारे में ही लास्ट में आपको बताएंगे। यहाँ पर समझिए इजिबिलिटी अगर आप क्या किसी भी अगर सीबीएसई बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो, आप किसी भी बोर्ड से या आईसीएसई बोर्ड हो, आप किसी बोर्ड से भी अगर हाई स्कूल यानी कि आप 10वीं उत्तीर्ण हैं तो फिर आप क्या इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा चीज आपकी अगर एज 18 से 23 साल के बीच में है, अगर आपकी एज 18 से 23 साल के बीच में है तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये दोनों कंडीशन आपको फुलफिल होना चाहिए। और इसमें बता दें कि ओबीसी, एससी और एसटी तीनों के जो ओबीसी होते हैं उनको 3 साल की छूट, एससी एसटी वालों को 5 साल की रिलैक्सेशन मिलता है। यानी कि अगर आप ओबीसी में तो आपको 23 साल तक फॉर्म भर सकते हैं, और अगर किसी में एससी या एसटी में है तो आप 28 साल तक फॉर्म एसएससी जीडी की फिल कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। किसी भी एग्जाम को करेक्ट करने से पहले आपको उसके बारे में सिलेबस तथा वो उसमें क्या प्रोसेस है, कैसा एग्जाम होगा, इन सब के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। तो ये समझ लीजिए कि जो एग्जाम होगा ये ऑनलाइन होगा, ना कि ऑफलाइन। तो समझ गए, या ऑनलाइन एग्जाम क्या होगा, ऑनलाइन होगा, यानी कि आपको कंप्यूटर के सामने बैठकर एग्जाम देना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए टाइम की बात करें तो इसमें 1.5 घंटा यानी कि आपको 90 मिनट, आपको कितना मिलेगा टाइम, 90 मिनट यानी कि 90 मिनट, 1.5 घंटे टोटल। निगेटिव मार्किंग बता दें, अभी तक तो 2018 तक निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं था, 2018 तक निगेटिव मार्किंग नहीं था। लेकिन अब देखिए एसएससी में कोई भी फॉर्म है, जैसे आप एसएससी एमटीएस का ले लीजिए, सब में निगेटिव मार्किंग 90%, आप 100% कह सकते हैं कि सब में हो गया है। तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार भी क्या होगा, एसएससी जीडी में निगेटिव मार्किंग होगा। लेकिन अभी तक निगेटिव मार्किंग इसमें कोई नहीं था, 2018 वाली जो वैकेंसी थी उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं था। तो अब की बार ये कहना अभी असंभव है कि नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, इसमें संदेह वाली बातें हैं। लेकिन आप ये समझिए कि अभी तक नेगेटिव मार्किंग नहीं था, तो नेगेटिव मार्किंग अब होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए टोटल क्वेश्चन, इसमें जो है टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, मार्क्स कितना होगा 100। अब देखिए यानी कि एक क्वेश्चन पर 1 मार्क, आपको कितना क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन होगा, उस पर 1 मार्क आपको दिया जाएगा। आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 1 मार्क दिया जाएगा। अब फिर अगर आप फिर ये समझ गए यहाँ पैटर्न, फिर आप क्या सिलेबस के बारे में। तो इसमें सिलेबस के 4 पोर्शन है। 4 पोर्शन में पहले क्या है, जीके जीएस इसमें बहुत हाई लेवल का नहीं पूछता है, अधिकतर इसका फोकस रहता है स्टैटिक जीके पर। अगर आप नॉर्मल से अगर जीके आप पढ़ते हैं रोज अगर 1 से 2 घंटे, तो आप जीके आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर देखिए, हम बुक के बारे में लास्ट में आपको बताएंगे। जीके जीएस में हमारा क्या है, ये 25 क्वेश्चन आते हैं, मैथ में 25 क्वेश्चन, रीजनिंग में 25 क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए हिंदी और इंग्लिश में दोनों में से आपको एक करना रहेगा। जब वहां आप जाओगे तो अपना जब लैंग्वेज सेलेक्ट करोगे हिंदी या इंग्लिश का, तो वहां पर तो आपको, अगर आपने मॉक टेस्ट दिया हो तो आपको पता होगा, जब आप सिलेक्ट करोगे तो वहां पर आपको अगर हिंदी सेलेक्ट करते हो तो हिंदी वाला पेपर आएगा, इंग्लिश सेलेक्ट करते हो तो इंग्लिश का पेपर आएगा जब आप वहां जाओगे एग्जाम देने के लिए। तो अगर आप बता दें, अगर आपका बैकग्राउंड हिंदी में है, अगर हिंदी या इंटर में पढ़ा है तो आप हिंदी ही चूज कीजिएगा, क्योंकि अगर अभी आप कुछ तैयारी नहीं कर रहे हैं एसएससी जीडी की, तब भी आप 20+ कर सकते हैं। 25 में आप 20+ आसानी से कर सकते हैं। और हिंदी जिन लोगों ने, अगर जिसका बैकग्राउंड यानी कि सीबीएसई बोर्ड से रहे, इंग्लिश जिनका मजबूत है, वो इंग्लिश से करिए। ये समझ गए आप कि सिलेबस के बारे में। अब देखिए ये इसका कटऑफ भी बहुत हाई जाता है, इसका कटऑफ भी बहुत हाई जाता है। यानी अगर पिछला कटऑफ बात करें, इस पर हम वीडियो लेकर आएंगे कटऑफ के बारे में, लेकिन नॉर्मल बता दें, अगली बार जो है लगभग में 73, हर जैसे एसएसएफ का जो होता है वो सबसे ज्यादा कटऑफ जाता है, हर कैटेगरी का अलग अलग जाता है। लेकिन हम बात करते हैं किसका,
ऐसा सब के बारे में बात करें कि मैक्सिमम का टॉपिक सीखा जाता है। तो इस पर लगभग में गया था हमारा 73 किसका जनरल का, और इसी के अप्रॉक्स लगभग में 1-2 नंबर कम ओबीसी का गया था, और 5 लगभग में 5 नंबर तक कम गया था एसटी वस्टी वालों को। ठीक है, अब दूसरा हम बात करते हैं एससीबीटी हमारा हो गया। अब बात करते हैं पीएसटी एवं चलिए अब हम बात करते हैं पीएसटी और पीटी के बारे में, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट तथा फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट। इसके लिए क्या है, मेल फीमेल, यानी कि हम कह सकते हैं कि इस फॉर्म को मेल तथा फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई संकोच नहीं है। सबके लिए अलग अलग वैकेंसी आती हैं तथा महिलाओं को जो गवर्नमेंट है अधिक से अधिक रिलैक्सेशन देती है। अब देखिए यहाँ पर जो अगर आपकी हाइट है, अगर आप 170 सेंटीमीटर क्या है जो मेल है उनकी हाइट अनरिजर्व में है, ओबीसी में है, एससी में है, उनकी जो हाइट है 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और मेल की फीमेल की 157 सेंटीमीटर। और इसी तरह जो एसटी है यानी कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब है उनकी 162.5 मेल की होनी चाहिए, और 150 किसकी होनी चाहिए, फीमेल यानी कि महिला की होनी चाहिए। अब बात करते हैं रनिंग के बारे में। रनिंग से आपको घबराना नहीं है, क्योंकि इसमें आपको दिख तो रहा है 5 किलोमीटर, लेकिन आप जब कम से कम प्रैक्टिस करोगे 1 से 2 महीने तो आप कर ले जाओगे। आप पहले पेपर पर ध्यान दीजिए, फिर फिजिकल वगैरह आपको आसानी से हो जाएगा। यहाँ पर समझते हैं जो हमारा रनिंग है अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी, एससी यानी एसटी, जो चारों कैटेगरी हैं, जो लद्दाख वाले हैं उनके लिए तो अलग रखा गया है, लेकिन जो जनरल हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, इनके सभी के लिए मेल जो है 5 किलोमीटर 24 मिनट में, 5 किलोमीटर आपको 24 मिनट में क्या होगा, दौड़ना पड़ेगा। इसी तरह से अगर आप क्या है फीमेल हैं, महिला हैं, तो आपको 1600 मीटर 8.5 मिनट में, आपको 1600 मीटर 8.5 मिनट में क्या होगा, दौड़ना पड़ेगा। अब बात करते हैं किसके बारे में, चेस्ट के बारे में, कि अब फिर बात करते हैं जो यहाँ पे चेस्ट है, यानी कि चेस्ट के बारे में अगर बात करें तो जो मेल कैंडिडेट है और फीमेल कैंडिडेट है, इन जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए चेस्ट का रिक्वायरमेंट नहीं रखा गया है, यानी कि उनका जो उसमें कहा गया है नोटिस में कि आपको क्या है कोई चेस्ट का मेजरमेंट नहीं होगा अकॉर्डिंग टू 2018 नोटिस की। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब जो मेल बचते हैं मेल के लिए रखा गया है जनरल, ओबीसी, एसटी। जो यूआर है ये है अनरिजर्व कैटेगरी, जिसे आप जनरल बोलते हो। तो यहाँ पर देखिए यूआर, ओबीसी, एसटी, इनके लिए नॉर्मल पर आप कितना होना चाहिए, आपका 80 होना चाहिए। फिर क्या है, जब आप क्या करो फुलाओ तो फिर कितना आना चाहिए, 85 आना चाहिए। फिर इस तरह से एसटी के लिए 76 नॉर्मल पर, आप ऐसे खड़े हैं ऐसे, तो कितना होना चाहिए, एसटी के लिए 76 होना चाहिए। और फिर क्या करो, जब आप फुलाओ ऐसे से तो फिर कितना होना चाहिए, 81 होना चाहिए। और जो फीमेल है उनके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं रखा गया है। अब बात करते हैं कि फार्म कब तक आएगा, क्योंकि लोगों के अंदर यही बहुत समस्या है कि फार्म कब तक आएगा। तो ये फार्म जो है मार्च में ही आने वाला था, लेकिन अब क्या हुआ कि पेंडेमिक की वजह से डिले हुआ, फिर कहा गया ये फार्म मई में आएगा, 21 मई तक आएगा। अब फिर कहा जा रहा है कि ये फार्म जुलाई में आएगा। अब क्योंकि अब जुलाई में फार्म आएगा भी, क्योंकि अब हमें पूरा विश्वास है कि क्योंकि अब ज्यादा एसएससी वैसे लेट नहीं करना चाहती है, तो अब जुलाई में फार्म आ जाएगा। इस चीज को आप श्योर रहिए और अपनी तैयारी में अच्छे से लग जाइए। अब बात करते हैं बुक के बारे में। अगर आप बुक को तैयारी करना है तो देखिए, इसमें 4 पार्ट थे। पहले क्या था, जीके था, यानी कि आप जिसे जीएस भी बोल सकते हो। तो इसके लिए कितनी है, हम भी क्या है तैयारी करते हैं, तो इसके लिए क्या है, ये बहुविकल्पीय है, ये बुक है बहुविकल्पीय। देख लीजिए आप, जो लूसेंट की है ये बहुविकल्पीय बुक है। इसमें सारे आपको मिल जाएंगे, जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, लगभग में 10 से 11 सब्जेक्ट जो है हमारे इसमें मिल जाएंगे। इसी तरह से ये साइंस के लिए, ये देखिए आप, ये साइंस के लिए है। आपको स्क्रीन पर इसका फिगर भी दिख रहा होगा, ये क्या है, हमारा साइंस के लिए है। इसी तरह से ये क्या है, जीके का जनरल अवेयरनेस है। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी अच्छे से दिया हुआ है। ये आप स्क्रीन पर आपको इसका फिगर दिख रहा होगा। अब बात करते हैं किसके लिए, मैथ के लिए। तो मैथ के लिए आप जिस भी बुक से पढ़ते हैं वो सफिशियंट है, लेकिन मैं बता दूं मैं किससे पढ़ता हूं, तो ये है सर एस डी यादव का। अब फिर बात किसी बचती है रीजनिंग के बारे में। तो रीजनिंग के लिए अगर आपके पास हरिहंत की है, उससे बाहर कुछ नहीं, उससे अगर आप कर लेते हैं प्रैक्टिस तो हो जाएगी चीजें आराम से। आपको फिगर साइड में दिख रहा होगा हरिहंत की, वो हमने रखा हुआ है, तो उससे मैं पढ़ता हूँ। और दूसरा चीज अगर बात करें, अगर आप हिंदी के लिए क्या पढ़ना है आपको, लूसेंट आपके लिए बहुत है, क्योंकि जो एसएससी जीडी का जो सिलेबस है एकदम बहुत नॉर्मल है, छोटा सा है।
उसमें सोनोनियम, सेंटोनियम 65 नंबर का आता है। एकदम बहुत छोटा सब्जेक्ट है हिंदी का। आप कुछ पढ़े भी आप 20 में 20 कर सकते हो। अगर आपको इंग्लिश की तैयारी करना है तो आपको नीतू मैम का थ्योरी पढ़िए, उसके बाद में अगर आप इंग्लिश पढ़ना है तो फिर, और ये क्या एसएससी की क्या है, एमपी पब्लिकेशन की प्रैक्टिस सेट है एसएससी की, इसको आप लगाइए। लगभग में आपको ये 700 की पड़ जाएगी, इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन यही रहेगा कि अगर आप हिंदी के स्टूडेंट हैं तो आप हिंदी को प्रिपेयर करिए अच्छे से। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को क्या करिए, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हमारे प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके वहां से आप देखिए, क्योंकि हमने साइंस, टेक के बारे में तथा फिजिक्स के बारे में बता, सिलेबस के बारे में बहुत सारे वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आप जाके वहां से विजिट कीजिए और देखिए। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।